बहुत संघर्ष करते हुए एक मिट्टी लेके जा रहे हैं, ईंटा लेके जा रहे हैं। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं ईंटे की, सोने की, चांदी की, ईंटों की कमियां नहीं है। और हर जगह पे धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव, ये सब घुसाने का सिर्फ हिंदुओं के ही कार्यक्रमों में ऐसा क्यों होता है? और कई ऐसे लानत इंदौरी बैठे हुए हैं जो आके बोलेंगे हिंदुओं तुम्हारे बाप का नहीं है राम मंदिर। कई फैज, सईद और जमशेद की हाथ की मिट्टियां शामिल है इसमें। हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए, लेकिन वीडियो अंत तक देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि बात बिल्कुल सही और सटीक। इन नौटंकियों को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, खासकर हिंदू लोग, उन्हें मैं साफ साफ बात कहना चाहूंगा। चाहे फैज की मिट्टी हो, चाहे सईद की ईंट हो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप राम भक्त हैं और आप खासकर अपने आप को कहते हैं मुसलमान राम भक्त, अगर आप इस तरह से पेश करना चाहते हैं तो आप काशी, मथुरा और बाकी और भी बहुत सारे फंसे हुए मंदिर हैं जिनके ऊपर इस्लामिक स्ट्रक्चर गलत तरीके से बनाए गए, आप वकील लीजिए और जाके उनके लिए केस लड़िए और उन्हें उसके आगे बढ़ाइए। मैं खुद अपने चैनल साजन टेक्निकल में हर दिन आपके जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेख लिखूंगा, हर चीज करूंगा और फिर आप उसकी न्यू खुद ही डालना। न्यू क्या, आप पूरा, आपको A to Z उसका पूरा ठेका दे दिया जाएगा, आप पूरा उसका काम करवाना। लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक राम मंदिर का निर्माण हो गया और डायरेक्ट 500 साल का संघर्ष है, उसे आप जाके पूरी तरह से इसे कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए और बहुत सारे तरीके से ऐसा पेश किया जाए कि पैर कट गए, पैदल चल चल के खून बह रहा है, बहुत संघर्ष करते हुए एक मिट्टी लेके जा रहे हैं, ईंटा लेके जा रहे हैं। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं ईंटे की, सोने की, चांदी की, ईंटों की कमियां नहीं है। इतना अशोक सिंघल जी करके गए हैं कि हमें किसी भी चीज की वहां जरूरत नहीं है। और हर जगह पे धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव, ये सब घुसाने का सिर्फ हिंदुओं के ही कार्यक्रमों में ऐसा क्यों होता है? हम ही ठेका लेके रखें और बाकी समुदाय लोगों के कार्यक्रम के समय हम काफिर हो गए, तो इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। आप अपने समुदाय को लेके उन्हें विश्वास में लाइए, उन्हें बताइए कि राम उनके भी पूर्वज है, सिर्फ आपके नहीं है। आप आज जाग गए हैं, आप और लोगों को जगाइए। लेकिन ऐसा इस तरह से करके, प्रोपोगेंडा करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हो सकता है कुछ आपको संगठन, मंत्री पद, इस टाइप की चीजें मिल जाए, लेकिन ऐसा करना हिंदू समुदाय के लिए आगे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बनेगा। और कई ऐसे लानत इंदौरी बैठे हुए हैं जो आके बोलेंगे हिंदुओं तुम्हारे बाप का नहीं है राम मंदिर। कई फैज, सईद और जमशेद की हाथ की मिट्टियां शामिल है इसमें। तो इस तरह की बातें हमें ना आगे सुनना है, क्योंकि हमने 500 साल संघर्ष झेला है और डायरेक्ट किनसे झेला है ये आप जानते हैं, किनसे डायरेक्ट लड़ाई थी ये भी आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप आगे ये काम करिए कि हमारे काशी, मथुरा, वहां कृष्ण भक्त भी बनिए, शिव भक्त भी बनिए और उन्हें भी मुक्त कराइए। हमें किसी भी तरह से इसे फंसाने या कॉन्स्पिरेसी की जरूरत यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। आपको पूरे डिटेल में से समझना पड़ेगा। राम नाम का दुरुपयोग किया गया था, 1 साल पहले बताया जाता था वेपन है, इसके द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, पूरा फर्जी खबर निकली। कहीं बोल देते श्री राम नहीं बोला गया तो मार दिया गया। अब उस तरह से और भी कई प्रोपेगेंडा चले, कार सेवकों को बहुत गलत तरीके से हत्या कर दी गई, ट्रेन भर भर के जला दिया गया, उसके बाद गोलियां चलवाई गई। ये सब चीजों को हम जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं। ये सब चीज से कल आप बोलेंगे गर्भगृह में भी आ जाओ, नहीं भैया, अगर आपको मंदिर पसंद है आप आइए, घूमिए, लेकिन गर्भगृह में सिर्फ शुद्ध सनातन व्यक्ति ही जा सकता है, क्योंकि मंदिर नाम कोई धर्मनिरपेक्ष नाम नहीं है, डायरेक्ट एक धार्मिक शब्द ही है मंदिर। जिस तरह से अजान कोई एक विशेष प्रकार का व्यक्ति दे सकता है, हम नहीं देंगे, ना हमें देना है, जो उसके लिए काबिल है वही देगा। अब ऐसा तो है BHU में किसी को संस्कृत पढ़ना आता है फिरोज को, तो वो उसका अध्यापक बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि इंग्लिश और संस्कृत इस तरह की चीजों से आप एक पंडित नहीं बन सकते हो। आपको संस्कृत पढ़ना और संस्कृत को समझना, उस मंत्रों के बारे में जानना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल उसको पढ़ लिया, आपको उसका शब्दार्थ करना आ गया, संस्कृत को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो गए हो, आप सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो। तो आप BHU में जाके आप पंडिताई नहीं सिखा सकते हो। इस तरह से यहाँ पे हमें किसी की मिट्टी की जरूरत नहीं है, ना किसी की ईंट की जरूरत है। और हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि इन सब चीजों को प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं है। 150 से ज्यादा आप लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, हिंदू लोग पैदल चल के जा रहे हैं। उनको क्या प्रमोट किए, क्या आप उनका नाम लिखे? आप तो नाम भी नहीं जानते होगे, क्योंकि मीडिया उनको कवरेज नहीं दिया और वो लोग फोटोबाजी भी नहीं कर रहे। 5 तारीख को पूरे देश भर से, साउथ से, तमिलनाडु से, यहाँ तक दिल्ली से, बंगाल से, हर जगह से लोग जा रहे हैं।
लेकिन वो 2-3 नाम ही विशेषकर हमारे देश में हिट होते हैं इस टाइप के, चाहे फैज हो, सईद हो, जमशेद हो, और इन्हें ही बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज दिया जाता है। प्राइम टाइम में रवीश कुमार इन्हीं के ऊपर बात करेगा, और ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो वामपंथी कांग्रेस वालों को, उनके लिए बहुत अच्छा हथियार मिल जाए बोलने के लिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक में हो तो लाइक करो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेश किया जा रहा है, देखिए 3-4 केस हैं भारत देश में। एक फैज मिट्टी लेके जा रहे हैं, एक सईद है जो ईंट लेके जा रहे हैं, एक जमशेद है वो भी कुछ लेके जा रहे हैं। अब इन चीजों को मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है कि कोई मुसलमान राम भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पैदल चल रहा है, उसके पैर से खून बह रहे हैं, वो कितने दुख झेलते हुए अयोध्या जा रहा है पैदल, सिर्फ राम मंदिर के लिए। मतलब इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपको मालूम नहीं होगा, कम से कम 150 से ज्यादा हिंदू हैं जो अलग अलग क्षेत्र से 5 तारीख को वहां पहुंचने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। गलत तब होता है जब उन 150 से ज्यादा लोगों को आप भूल के इन 3 लोग को, जिनके नाम विशेषकर फैज, जमशेद, सईद, शाहिद इस टाइप के हैं, तो इन्हें ज्यादा मीडिया कवरेज देता है और ये बतलाता है कि ये मुसलमान लेके जा रहे हैं, और इसे पूरे 25 से 30 करोड़ पूरे लोगों से प्रतिनिधि करवाया जाता है, जबकि ये झूठ है। जो फैज जा रहे हैं उनके अंदर उनके पर्सनल उनकी आस्था है। वो साफ ये कहे और कहते भी रहे हैं शुरू से कि उनके पूर्वज पहले कभी धर्म बदल लिए थे, तो वो अब हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, राम को मानते हैं। लेकिन उनके एक मिट्टी ले जाने के कारण कितनी बड़ी साजिश हो जाएगी ये वो फैज भी नहीं जानते, वो सईद भी नहीं जानता, वो जमशेद भी नहीं जानता, और वो हिंदू भी नहीं जानते जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं मूर्खता पूर्ण तरीके से। आज से कई साल बाद कुछ लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और यही बात करेंगे कि हिंदुओं का थोड़ी है ये राम मंदिर, इसमें तो इनका भी लगा हुआ है मेहनत। जबकि वो 150 से ज्यादा लोग जो पैदल जा रहे हैं उनके बारे में ना मीडिया बात करेगी, क्योंकि उनके नाम रमेश, राकेश इस तरह के नाम है, तो वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। भारत देश में नाम थोड़े से स्पेशल होने चाहिए, फैज, सईद, अहमद इस तरह का नाम होगा तो मीडिया उन्हें कवरेज देगा। और प्राइम टाइम में रवीश कुमार बोलेगा, वाह देखिए हिंदुओं कितने असेंसी लोग हैं, तुम्हारे राम भगवान के लिए एक व्यक्ति मिट्टी लेके जा रहा है और आप उसे मना कर रहे हैं। हम उसे मना नहीं कर रहे हैं, उसे मना इस समाज को करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो साजिश और जो इसकी जो प्रक्रिया है आगे बहुत सालों बाद बहुत ही ज्यादा गलत रहेगी। ऐसे गलत रहेगी कि जितने बाबर के जितने भी कुकर्म थे, जितने उसके बाद यहाँ पे 70 साल जो यहाँ के कट्टरपंथी और लोगों ने राम मंदिर को बनने नहीं दिया, कोर्ट में वो बाबर के लिए केस लड़ते थे, इन सब चीजों को लोग क्या भूल जाएंगे? यहाँ तक राम भगवान के नाम को ये लोग वेपन के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 1 साल पुराना है। हर जगह यही बात आती थी मीडिया में कि राम का नाम नहीं लिया, श्री राम नहीं बोले तो इसको मार दिए, उसको मार दिए। और मैं खुल के बताना चाहूंगा, ऐसा केवल इस्लामिक लोगों द्वारा ही हुआ है। दिल्ली में एक बात थी कि बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वहां एक आदमी को लोग मारे क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोला। इस तरह से कम 50 से ज्यादा केस मीडिया वाले लगातार चलाए 2 से 3 महीना, और बाद में वो सारे केस एक भी नहीं पूरे के पूरे फर्जी साबित हुए। बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर के हर जगह यही बात चलती थी कि जय श्री राम बोलने पर मारा गया। लेकिन बाद में पता चला कहीं कोई दूसरा मामला है, कहीं आपसी तनाव है, कोई भाई और दोस्त का मुद्दा है, और उसे मीडिया धार्मिक जय श्री राम के मुद्दे बना के बताने लगी। अब हम वापस फैज वाले या सईद वाले, जमशेद वाले मुद्दे पे आते हैं। ये लोग कर रहे हैं अपनी इनकी पर्सनल आस्था है, लेकिन इन्हें भी समझना चाहिए कि वहां किसी चीज की कमी नहीं है। वहां पे न्याय प्रक्रिया के द्वारा वहां पे कोर्ट में केस जीत लिया गया है। वहां ना ईंट की कमी है, ना वहां मिट्टी की कमी है जो आप अलग से लेके जा रहे हो। वहां सब व्यवस्था अशोक सिंघल जी ने पहले से करके रखी है। तो वहां पे हमें किसी भी प्रकार की, किसी भी आदमी की, किसी भी इस तरह के पैदल चल के जाके अपने पैर की फटी हुई एड़िया दिखाना, खून बहाना और जाके मीडिया में कवरेज पाना, फोटो खिंचा के आप इंटरनेट पे डाल रहे हो, इस तरह से आपकी आस्था नहीं होती है। ये केवल और केवल सच है, बुरा लग सकता है, ये केवल आपको अपने आप को प्रमोट करना है या कुछ ना कुछ आपके अंदर जिस भी प्रकार की लालसा है उसे दर्शाना होता है। क्योंकि अगर आपको ये आस्था नहीं होती तो आप बिना फोटो खिंचाए वहां पहुंच जाए होते और हमें ये जानकारी 5 तारीख को पता चलती। लेकिन पहले से इस तरह की फोटोबाजी देश से, और गिने चुने ज्यादा नहीं, 3 ही लोग हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र से निकल रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये संघ से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी आस्था का ऊपर कोई सवाल नहीं, ये श्री राम को मानते हैं, पूजते हैं, इनको इनका ही जो
समुदाय है वो सम्मान नहीं करता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और इन्हीं के जो मुस्लिम भाई है वो इन्हें मुस्लिम तक नहीं मानते हैं। तो मीडिया ने इसे क्या बता दिया कि ये पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ये गलत है। इसके द्वारा बहुत ही बड़ी षड्यंत्र और साजिश आज नहीं, आज से बहुत साल बाद ये वामपंथी करेंगे। आपको जानना पड़ेगा, जब फैसला न्याय मिला था किसे, राम भगवान को कोर्ट के द्वारा, हमने पूरी की पूरी प्रक्रिया के बाद सुना कांग्रेस वाले, वामपंथी वाले और बाबर के जो समर्थक लोग थे उन्होंने क्या कहा, ये न्याय नहीं है, ये केवल एक कोर्ट में एक जज का फैसला है जिसे हम नहीं मानेंगे। जबकि उन्हें भी अलग से जमीन दी गई, सरयू के उस पार आप अपने लिए अच्छी भव्य मस्जिद बना लीजिए, जमीन दी गई 5 एकड़ से ज्यादा की। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, क्योंकि उन्हें ना मस्जिद चाहिए ना मंदिर से मतलब है, उन्हें मतलब था सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को फंसा के रखने का। और नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते थे कि भारत में ये मुद्दा फंसा रहे, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए। अब ये जो मुद्दा चल रहा है, चाहे फैज की मिट्टी हो, सईद का ईंट हो या जमशेद का सरिया हो, ये सब चीजों को ज्यादा प्रमोट करके इसे बहुत गलत तरीके से पेश करना बहुत ही गलत है। क्योंकि जो लोग हिंदू, हजारों के हजार कार सेवकों की हत्या कर दी गई, हम उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उन्हें भुला दे रहे हैं। और हम ये भी भूल जा रहे हैं कि यही राम भगवान से उनके होने का सबूत, वो कब पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुए, वो पैदा हुए भी कि नहीं हुए, इस तरह की घटिया और जलील करने वाली, यानी हिंदुओं को बेइज्जत करने वाली ये बात बहुत उठाई गई। और इस सब हमने झेला है और बहुत सहनशील होकर हमने झेला। हमें कभी भी किसी हिंदू ने भारत में कभी इसका उग्र विरोध नहीं किया। राम भगवान के ऊपर जब न्याय हुआ तब भी किसी हिंदू ने कोई भी जश्न नहीं मनाया। क्यों? ताकि उन्हें उनका कोई भाई, उनका कोई दोस्त मुस्लिम समुदाय वाला बुरा ना लगे, उन्हें सद्भाव के साथ ही खत्म हो जाए और मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। तो सीधी सी बात है कि अब इसमें मुद्दा यह है कि मिट्टी ले जाना क्या सही है क्या नहीं है। देखिए, सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रमोशन हो रहा है मीडिया में, जो बात बताई जा रही है वो गलत है। एक फैज, एक जमशेद और एक अहमद के कारण आप पूरे हिंदू समुदाय को पिछड़ा करके दिखा रहे हो और ये बता रहे हो कि मुसलमान द्वारा ही राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य बात में कहा जाए तो कुछ ना कुछ लालसा, फोटोबाजी और भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा के तहत ये काम हो रहा है, जिसका आपको असर आज ना मिले, आज ये बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आज से 25 से 30 साल बाद कोई लालत इंदौरी, कोई बेवकूफ आहत भोपाली इस टाइप का पैदा होकर बोल देगा कि फैज की भी मिट्टी शामिल है राम मंदिर की नींव में, हिंदुओं तुम्हारे बाप का थोड़ी का राम मंदिर। बिल्कुल आपको ऐसा कह सकता है, कोई ओवैसी का औलाद आगे पैदा हो जाएगा या फिर कोई गुलाम नबी आजाद के आने वाले जो वंशज है वो इस तरह की बात आपको करते रहेंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज हमें वहां फंसा के नहीं रखना है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कई लोगों द्वारा जब ये बात कही गई कि आज आप मंदिर बना दो लेकिन कल हम फिर केस उठा लेंगे, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, इस तरह से बहुत सारी कट्टरपंथी बात हुई। तो मोदी जी ने क्या किया, एक कैप्सूल बनाया जिसमें ताम्रपत्र में पूरे कोर्ट के केस, फोटोज, हर चीज के साथ 200 से अंदर फीट के अंदर जमीन के नींव में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका सबूत देख सके।